वो आंटी भी बहुत खूबसूरत थी। अब मैं दिल में ये सोच रहा था कि उसे मोबाइल नंबर ले लो, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के सामने उस आंटी से कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा था। और फिर एकदम मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने अपना मोबाइल सामान में छुपा दिया, क्योंकि मेरी अम्मी के पास तो मोबाइल था नहीं। फिर मैंने मोबाइल गुम होने का नाटक किया। मैंने कहा, अम्मी मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है। पहले तो मैं इधर से उसे ढूंढता रहा। फिर मैंने कहा, अम्मी आपके सामने वाली आंटी से मोबाइल मांगे और मैं अपने मोबाइल पे फ़ोन करके चेक करता हूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ है। मेरी अम्मी ने उस आंटी से मोबाइल लिया। फिर मैंने उस आंटी का मोबाइल नंबर से अपने नंबर पर कॉल की, तो वो सामान में पड़ा हुआ था। मेरी अम्मी ने कहा, शाहज़ैन ये पड़ा हुआ है। अब मैं दिल में बहुत खुश था। उस खूबसूरत आंटी का नंबर मेरे पास आ चुका था। मैंने सोचा कि कल गांव पहुंच गई तो फ़ोन करूंगा। और फिर ट्रेन चलती रही। अम्मी बैठे रहे। फिर उस आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फिर मैंने अपने गांव का नाम बताया और ये भी बताया कि हम इतने सालों बाद जा रहे हैं। वहां हमारे नाना लोग रहते हैं। तो वो आंटी कहने लगी, कराची, तुम लोगों का अपना घर है। मेरी अम्मी ने आंटी को बताया कि हम लोगों का अपना घर है। हम बहुत सालों से कराची में रहते हैं और मेरे अब्बू अच्छी नौकरी करते हैं, इसलिए अब हम कराची में सेटल हो गए हैं। फिर वो आंटी कहने लगी, मैं अभी कराची में सेटल होने के लिए गई थी। मैंने कभी ये सोचा था कि मेरे बच्चे हैं तो मैं भी कराची रहूं, क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है। वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगी तो वहां। लेकिन वहां हूं, बहुत महंगे हैं। आप जहां पर रहते हैं वहां घर की क्या कीमत रही है। और ये मैंने उस आंटी को बताने लगी कि हम लोगों ने जब घर लिया था तो आजकल रेट वाकई बहुत ज्यादा हो गए हैं। कराची की जमीन बहुत तेजी से मह हो रही है। फिर वो आंटी कहने लगी कि जी बिल्कुल ये तो ठीक कह रही हैं। मैंने सब कुछ अपना बेच के कराची सेटल होने का सोचा था। लेकिन वो आंटी मेरी अम्मी को कहने लगी, क्या आप लोगों के साथ अगर कोई घर सेल हो रहा हो तो लाजमी मुझे बताएगा, मैं जा रही हूं वहां। फिर मेरी जमीन है, उसको भेज भेज के आऊंगी और कुछ बेचने जा। मेरी अम्मी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम पंजाब 10 दिन लगाएंगे, उसके बाद हम वापस कराची आ जाएंगे। तो आप एक काम करें, शहर को अपना नंबर दे दें, हम शाहजैन के नंबर से आपके साथ राब्ते में रहेंगे। फिर वो आंटी अपना मोबाइल नंबर बताने लगी। उसका मोबाइल नंबर तो मेरे पास पहले ही आ चुका था, लेकिन फिर मैंने सेव कर लिया। अब मुझे ये भी पता चल गया था कि आंटी बहुत पैसे वाली थीं। फिर मैं उस आंटी को कहा कि आंटी, आप फिक्र न करें, मैं कराची पहुंच गई। सबसे पहले आपका काम करूंगा, आपको वहां पे कोई अच्छा सा ढूंढ के दे दूंगा। और हमारा इलाका बहुत अच्छा है, वहां पे अच्छी सोसाइटी ही, साफ सुथरा माहौल है। और वहां पर फ्लाइट भी नहीं, लाइट भी नहीं जाती। आप हमारी साइट देखेंगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मामले में एक बार भी हुई है। शाम में हम पार्क में भी जपैसे टीकते हैं। तो आंटी कहने लगी, हाँ मैं भी ऐसी जगह ढूंढ रही हैं। अच्छा वो साफ सुथरा और पालक भी हों, क्योंकि मेरे साथ 3 मेरे बच्चे हैं। उन बच्चों में सबसे मेरी बेटी है, उसकी उम्र 14 साल ही। इससे छोटा मेरा बेटा है, उसका नाम अली है, उसकी उम्र 10 साल है। और उससे छोटा बेटा है, उसका नाम रज़ा है, वो 7 साल का है। फिर वो आंटी बताने लगी कि उसका शौहर और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, अभी भी उनकी पेंशन आती है, और रोटी हुए थे तो बहुत अच्छी पेंशन मिली थी। और फिर वो बाद में बीमार हो गए, अब वो इस दुनिया से चल बसे हैं। वैसे तो मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, कराची में भी हैं, लेकिन मैं उनसे हट के रहना चाहती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा, आंटी ये फैसला तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। रिश्तेदार तो वैसे भी कोई काम नहीं आते, लेकिन रोक तो कैसे करते हैं, जैसे वो माल के मालिक हों। फिर आंटी कहने लगी, मैं इसी वजह से तो मैं कराची जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे देवर हैं, वो मुझको तर्क करते हैं। लेकिन वो आज़ाद ख्याल की खातून है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। जो मैंने उस आंटी के मुंह से ये सुना था, मेरे दिल में और ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैं भी ऐसी ही आंटी ढूंढ रहा था जो मालदार हो और आज़ाद ख्याल की मालिक भी हों। आंटी के मुझसे बातें कर रही थी, मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि मुझ में दिलचस्पी ले रही हैं और नजरें चुराकर मुझे देखते थे। मेरी हौसला अफजाई पड़ रही थी। काफी देर मैं आंटी से बातें करता रहा। फिर मेरी अम्मी ने मेरी कमर में कोई चीज मरी।
बस करो। आंटी से बात करना शायद मेरी अम्मी को जलन हो रही थी और वो आंटी की नज़रों को पहचान चुकी थी। इसी तरह अपने गांव पहुंचे तो मेरा मामू गाड़ी स्टेशन पहुंचा था। फिर मेरी अम्मी ने अपने मामू को फ़ोन करो, यही होगा। फिर मैंने अपने मामू को फ़ोन किया था। उसने बताया कि वो फलां जगह पे है। मैं और मेरी अम्मी मेरे मामू के पास पहुंच गए। हमने आंटी को अलविदा कहा। फिर जाते हुए आंटी फिर मेरी अम्मी को कहने लगी, मेरा काम आपने बोला नहीं है, लाजमी करना है। मामू को गले मिली। मेरे मामू ने मेरी अम्मी के सर पे हाथ रखा। मैंने देखा तो मेरे मामू ने न्यू कार ली हुई थी। मैंने कहा, मामू ये आप ही हैं, ये तो बिल्कुल नहीं लग रही है। फिर मेरे मामू ने बताया कि अभी 1 महीने पहले ही लिए हैं। मैंने बताया था कि तुम्हारी अम्मी को। फिर मेरे अमरीका ने लगी, हाँ भाई, मामू ने बताया था। मेरे मामू की भी नौकरी में तरक्की हो गई थी। नानी के घर में पहुंचा तो घर में बहुत अच्छा बना हुआ था, नीचे टेल मार्बल रंगों। फिर उनको गले मिला। मामू की बीवी उसको भी सलाम किया। मेरी नानी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साल, इज्जत लाया था। पत्थर सी थी, गांव में जो होता है। हमने नाश्ता किया और फिर मेरी नानी ने कहा कि जाओ तुम लोग रेस्ट कर लो, पूरी रात के थके हुए हों। फिर हम बातें करते रहे। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो मैं कमरे में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ये कमरा नहीं मिल रहा था। फिर अम्मी ने आवाज़ दी, शाहजैन, कज़न को कमरा दिखा। क्या होत? जब मैं आखिरी दफ़ा आया था वो बहुत छोटी थी, मेरे मामू की बेटी थी। देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि इन शॉप सुनाया था वो तो लाजवाब था। इसके बारे में भी बड़े हो गए थे। फिर इंशा ने कहा, शाहजैन भाई मेरे पीछे। मैंने दिल में सोचा कि शाहजैन का काम तो ज़रूर आऊँगा। अपनी अम्मी को अपनी गलत बात। शाहजैन मुझे कहने लगी, तुम कराची रहते हो। मुझे कराची के लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, तो मेरे दार होते हैं। यहाँ गांव में आवारा से लड़के होते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते और आवारा गर्दी करते हैं। ये तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं और मुझे गाँव की निस्बत बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा, मैं हमेशा। इसमें क्या बात है, हमारे साथ कराची चले जाना। कहने लगा, हाँ मैं लगी। अम्मी अब्बू से बात करोगी? नहीं। देखा तो रैमशा भी मुझसे डिलीट हो रही थी। असल में मेरी पर्सनैलिटी देखने में बहुत अच्छी थी। रंग मेरा बिल्कुल गोरा चट्टा था, सीना चौड़ा था और बाकी मेरी बहुत खूबसूरत थी। सबको ऐसे लगता था जैसे मैं करता हूँ, इसीलिए मैं जो भी पहनता था मुझको रुस्वा कर जाता था। इतने में कमरा भी आ गया। मैंने देखा तो कमरा बहुत साफ सुथरा बना हुआ था। या मुशरिक कहने लगे, शाहजैन भाई, मैंने ये आपके लिए साफ किया है। मैंने कहा, शुक्रिया। और मुझे कहने लगी, है तुम्हारा कमरा है और यहाँ बराबर में तुम्हारी अम्मी का है। और भी परेशान हो गया। उनकी उम्मीदों कह रही थी कि वो अपने हम एक ही कमरा मिलेगा, तो ये उन लोगों ने अलग अलग कमरा बनाया हुआ था। मैंने कहा, चलो बाद में अम्मी से बात कर लूँगा। फिर मैं चला गया रेस्ट करने के लिए। उम्मीद पे सोया तो पंखा चला था। हल्की हल्की ठंडी हवा लगी थी, जिसकी वजह से वैसे ही छोटा था तो मेरी आंख लग गई।